आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित जिला के सर्वा डीसी साहब राकेश जी, यहाँ से चुनाव लड़े, धनखड़ साहब आज मेरे ख्याल में बाहर हैं बादली से, तो बेटा आया है आदित्य, बहुत ही होनहार, बहुत ही जुझारू साथी है। और कांता देवी जी हमारे बीच में है, भाई आनंद सागर जी, भाई संदीप सरपंच साहब दरियापुर से, विनोद जी, केशव सिंघल जी, गोपाल जी, बेदारिया जी, अनिल सरपंच जी, और भाई ब्लॉक समिति के मेंबर साहिबान, जिला परिषद के मेंबर साहिबान और यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के क्या नाम, विनोद भी यहाँ उपस्थित हैं, और सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण सभी उपस्थित हैं, ऑफिसर साहिबान, एडीसी साहब हैं और बहुत सारे वीडियो साहब और सभी साथी, प्रशासन के एसडीएम साहब हैं बादली से, डीडीपीओ। आज इस मौके पर अभी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और जैसा आदित्य ने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि धनखड़ साहब की सोच थी। हमारे को भी इस बात का पता है कि धनखड़ साहब की सोच थी कि हर गांव में कोशिश की जाए, हर गांव में व्यायामशाला और पार्क बने, क्योंकि मोदी जी की सोच को देखते हुए धनखड़ साहब ने इस बात को आगे बढ़ाया कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। और अब एक और बात आई है, आत्मनिर्भर भारत। आप लोगों ने जो मेहनत की इस कोविड-19 के टाइम में, कोरोना के टाइम में, जो आप लोगों ने गांवों में, शहरों में, बादली में, हर इलाके में आप लोगों ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, गांव के सरपंचों ने, जिला प्रशासन ने डीसी साहब की देखरेख में बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। और भाई जिले झज्जर की प्रशंसा हर जगह, इसमें कोई शक नहीं। आपकी केंद्र में भी, होम मिनिस्टर लेवल पर भी भाई जिले झज्जर की प्रशंसा है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशंसा है और प्रशासन की प्रशंसा है। बहुत अच्छे तरीके से ये कोरोना की महामारी को झज्जर जिले ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, थर्ड, फोर्थ हुए और आप लोगों ने पूरा सहयोग किया। मैंने बहुत गाँव का उस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, मैं भादरगढ़ से रोहतक की तरफ कई बार आया और रोहतक से झज्जर की तरफ आया, लेकिन गाँव वासियों ने, कई गांवों में मैं रुका भी, जैसे इस्माइला, करौथा, कई गांवों में देखने को मिला कि गांव में ज्यादा जागरूकता थी, शहरों से भी ज्यादा। गांव में तो पूरा आपने ब्लॉक लगाया हुआ था, ऐसा ब्लॉक के बिना गांव से बाहर जा सकते ना गांव के अंदर आ सकते। मैं आपको बधाई भी देता हूं, लेकिन ये इस बात के साथ कि महामारी थोड़ा लंबी चलेगी, कोरोना की महामारी थोड़ा लंबी चलेगी, हमारे को संभल के रहना है। और जिस तरह से अब मैं देख रहा हूँ हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी बहनें, सब सारे किस तरह से फेस मास्क का इस्तेमाल आप लोगों कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग जागरूक हैं, इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और भाई सैनिटाइजेशन, समय समय पर हाथ धोते रहो। और एक बात और भी है, जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकले। और आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का एक आह्वान है, एक सपना है, वो क्यों देखा मोदी जी ने? जब आपने जो कोरोना की महामारी आई, आपने देखा पीपीई किट और ये फेस मास्क के नाम से जो काम शुरू हो रहा था, वो बिल्कुल नाम मात्र के इंडिया में बनती थी। तो यहाँ से मुझे बता देना ऐसा। लेकिन जब मोदी जी ने आह्वान किया तो आप देखेंगे आज के दिन देश के अंदर 3-3 लाख पीपी किट और फेस मास्क बनते हैं। और देश में ही नहीं, हम विदेशों में भी सामान देने लगे हैं। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए दवाइयां हम दे रहे हैं, फेस मास्क दे रहे हैं, पीपी किट दे रहे हैं। तो जब मोदी जी ने देखा कि इतने थोड़े समय में देश इतनी जागरूकता के साथ छोटे बड़े उद्योगपति मिलकर के जब आए, तो मोदी जी ने आह्वान किया 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ
आपके देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है, आने वाले समय में अपना हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा। कल मोदी जी की आपने कॉन्फ्रेंस जो है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए रैली हुई थी, वो भी आपने सुनी होगी। वो भी संदेश आपके पास पहुंचा होगा कि किस तरह से कई राज्यों के अध्यक्षों से मोदी जी ने बातचीत की और हर राज्य की प्रशंसा की। और इसमें एक ही बात लेकर के चले कि भाई आगे आने वाले समय में कोरोना की महामारी से हमें जागरूकता से निपटना है और देश को आत्मनिर्भरता की ओर हमारे को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। तो मैं साथियों, इस मौके पर आज जो व्यायामशालाएं खुली हैं जिन जिन गांवों में, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए सुबह की सैर करें, सुबह पार्कों में बैठे, व्यायामशालाओं में जाएं। नौजवानों के साथ साथ हमारे बुजुर्ग भी उसका फायदा उठाएं और हमारी माताएं बहनें भी फायदा उठाएं। और ये मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, उसको हम और आगे बढ़ाएं इन व्यायामशालाओं के जरिए से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रोहतक जिले में, जिसमें बादली हल्का भी है, हजरगढ़ भी आता है, रोहतक जिले में झज्जर भी, इसमें आप लोगों ने बहुत रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में अपने झज्जर, रोहतक, हर जगह, रोहतक में भी आज इसी तरह से 9 व्यायामशालाओं का उद्घाटन है। इसी तरह से आपके यहाँ भी 9 व्यायामशालाओं का उद्घाटन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं इस आपके अपने भाषण के जरिए से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने संभाल रखी और इसी तरह से कोशिश करें कि और भी कामों में ये काम आगे बढ़ता रहे। समय समय पर, थोड़ा सा समय और है बाकी, आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों की बात सुनेंगे, आप लोगों से चर्चा भी करेंगे। और मैं फिर से आप सबका तहे दिल से, विजेंद्र दलाल जी भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं, नरेश कौशिक जी हमारे बादरगढ़ से हमारे नेताजी पहुंचे हैं और बहुत ही जुझारू साथी, सारे के सारे साथी मिल करके आप लोगों की बात आगे रखेंगे। मैं प्रेस के भाइयों का, साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि भाई इस मुश्किल घड़ी में, कोरोना की महामारी में आपने पार्टी का, प्रशासन का, सरकार का समय समय पर आपने बहुत मिलकर के साथ दिया और इसी तरह से आप लोगों को शुभकामनाएं। इसी तरह से आप लोग साथ देते रहे और आपके साथ से ही लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आ रही है, बढ़ रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की।